अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो कांग्रुएंट ट्रायंगल का है। तो ट्रायंगल की कांग्रुएंसी चेक करने के लिए हमने क्या चेक करना है, दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को चेक करना है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल हैं और एंगल जो मेजरमेंट में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। तो हमने क्या चेक करना है कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर, अगर दोनों ट्रायंगल्स की फर्स्ट साइड और फिर सेकंड साइड और इसके बाद थर्ड साइड अगर लेंथ में सेम है और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल और फिर सेकंड एंगल और उसके बाद आपने थर्ड एंगल की मेजरमेंट करनी है, अगर ये तीनों एंगल्स भी मेजरमेंट में इक्वल हैं तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स सेम होंगी यानी कांग्रुएंट होंगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात समझना ज़रूरी है, जब भी आप ट्रायंगल्स की कांग्रुएंसी चेक करेंगे तो लाजमी नहीं है कि आप बहुत ट्रायंगल्स की जो है वो तीनों लेंथ्स चेक करें साइड्स की और तीनों एंगल चेक करें। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, कोई सी तीन कंपोनेंट्स चाहे वो लेंथ हो साइड्स की या कोई एंगल्स हों साइड ट्रायंगल्स के या कम्बिनेशन ऑफ लेंथ और साइड्स हो, अगर वो लेंथ इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तो इसके लिए फिर हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं जो कि हम 1 to 1 आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम पोस्टुलेट देखने से पहले हम इसकी बुकिश जो डेफिनेशन है कांग्रुएंट ट्रायंगल्स की वो देख लेते हैं। तो बुक में जो डेफिनेशन दी जाती है आमतौर पे वो ऐसे दी जाती है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। तो ये मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि कांग्रुएंट ट्रायंगल्स की सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि आप जो यहाँ पे मैंने एंड पे आपको लिख के दे दिया है। तो अब हम जो कांग्रुएंट ट्रायंगल के पोस्टुलेट्स हैं उनको 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। The first one is SSS postulate यानी साइड साइड एंड साइड postulates। इसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, इन एनी correspondence of two triangles if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other then the two triangles are congruent। यानी कि बोथ ट्रायंगल्स की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स जो होंगी वो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। तो हम क्या देखेंगे, हम दोनों ट्रायंगल्स की पहले फर्स्ट साइड की लेंथ देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड साइड की लेंथ देखेंगे और फिर उसके बाद हम थर्ड साइड की लेंथ देखेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है तो हम कहेंगे बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। हम फिर इसके एंगल मेजरमेंट नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है कि एंगल्स इसके जो होंगे दोनों ट्रायंगल्स के वो भी मेजरमेंट में इक्वल होंगे। SSS पोस्टुलेट को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, कांग्रुएंट ट्रायंगल के लिए जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसको हम कहते हैं SAS पोस्टुलेट यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स, हम SAS पोस्टुलेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of other, then the triangles are congruent। यानी हम अब ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स फर्स्ट साइड एंड सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड को देखेंगे, अगर वो लेंथ में इक्वल हैं और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल का इंक्लूडेड एंगल एंड सेकंड ट्राइंगल का जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो मेजरमेंट में इक्वल हैं और लेंथ जो साइड की लेंथ है वो भी इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी वो कांग्रुएंट होंगी। हम रिमेनिंग जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं उनकी लेंथ को मेजरमेंट नहीं करेंगे और एंगल के को भी मेजरमेंट नहीं करेंगे। हम ये पोस्टुलेट है, इसके मुताबिक हम कह सकते हैं बोथ दी ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। मैंने आपको एक पहले बता दिया था कि हम कोई से तीन कंपोनेंट्स जो है ना वो कंपेयर करेंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का जो कंपेयर करेंगे, चाहे वो साइड्स हो सकती हैं, चाहे वो एंगल्स हो सकती हैं, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन करना किसको है, करना हमेशा करस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स को है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि SAS पोस्टुलेट के मुताबिक ये ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अच्छा तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसका नाम है ASA पोस्टुलेट, यानी एंगल साइड एंड एंगल पोस्टुलेट। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड of one triangle are congruent to the corresponding two angles and their included sides of the other, then triangles are congruent। जैसा कि बच्चों आप नाम से ही देख सकते हैं, ASA यानी A 2 टाइम्स है तो 2 एंगल्स होंगे, S 1 टाइम्स है और इसका मतलब है ये इंक्लूडेड साइड्स होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और उनका जो इंक्लूडेड साइड है, अगर वो लेंथ में सेम है, एंगल मेजरमेंट में इक्वल हैं, तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर भी हमें बाकी 3 कंपोनेंट्स को मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसका नाम है HS पोस्टुलेट। H मीन हाइपोटेन्यूज, S मीन साइड। तो यानी ये जो पोस्टुलेट है वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे की जा सकती है, इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स the hypotenuse and one side of the one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding sides of the other, and then the triangles are congruent। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर बोथ ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज की लेंथ और एक साइड की लेंथ अगर इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनका एक एंगल 90 डिग्री का तो होगा ही होगा। तो हम ये जो है पोस्टुलेट इस तरह कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, हमें रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स को मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो पोस्टुलेट्स थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, इनमें से लाजमी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। और इसके साथ जब हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो थ्योरम प्रूव करने के लिए इन पोस्टुलेट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इन पोस्टुलेट्स का यूज़ थ्योरम्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस ज्योमेट्री से रिलेटेड बनाई हैं, मेरे इस चैनल को आप जो है विज़िट करें। आई बटन के अंदर मैं इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री और जिसमें ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बता रहा हूँ, उसको भी लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। शुक्रिया।